संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। खोल के सुनोगे, सुन लो अच्छे से। 84 लाख योनियां हैं, 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे वनस्पति के पौधे सारे, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े छिपकली सर्प आदि हैं, 14 लाख किस्म के जलचर हैं, 9 लाख किस्म के नभचर हैं, आकाश में उड़ते हैं पक्षी आदि हैं, 4 लाख किस्म आएंगे। अब 4 पैरों पे चलने वाले सारे पशु, भूत प्रेत देवी देव आदि, ये 84 में है, 84 में है। इनसे भिन्न है मनुष्य तन। जी भिन्न कैसे है? अभी करवा देंगे भिन्न। श्रीवाणी सुनो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी सुन लो। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोते नेड़े आयो। क्या कह रहे हैं? 184 का भ्रमण करने के बाद मनुष्य तन मिलता है, कर दिया अलग। 84 में नहीं है मनुष्य का तन, अलग है ये। क्यों अलग है? केवल परमात्मा से मिलना है जिस जीवात्मा ने, मनुष्य तन माना पड़ेगा। ये द्वार है परमात्मा से मिलने का, और नाम रखा है नर नारायणी देह। बहुत ऊंचा तन है ये। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, और सतनाम की भक्ति नहीं की तो 100 दिन नेड़े आयो। फिर 84 तैयार है। फिर इनके नाम के गुरुद्वारे हैं, इनके नाम के लाखों करोड़ों भगत हैं संसार में। फिर इनकी वाणी क्या सच्ची नहीं मानेंगे हम? बोलो, साई बोलेंगे। अभी श्रीवाणी में पुष्टि करवा रहे हैं पहले, अब तो नानक जी महाराज ने कर दी, अब साई बोलेंगे। देवी देवा भूया भवानी, ई मार्ग सब 84 चलन की। वे 84 में
देवी देवताओं की पूजा करने वाली जितनी आत्माएं हैं संसार में 84 में जा रही हैं। क्यों? श्री गीता में ले लो, अध्याय 9 श्लोक 25 में फैसला हो रखा है। पूछा था अर्जुन ने, हे माधव, जो भूतों की पूजा करते हैं, जो देवों की करते हैं, जो पितरों की करते हैं, ये कहां जाते हैं? फैसला होगा इसमें, देखना जरा। हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में गया, 84 है। जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में गया, 84 में सारे हैं। और जो देवों करता है वह देव खाने में गया, 84 में ही है। फिर बोलो, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाता, वो क्या, वो भक्ति उनकी वहां लेके जाता अपने लोक में। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, यह मार्ग सब 84 चलन की, 84 में जा रही हो आत्माएं सारी। भाई मेरे बंदराज मत होना कोई। संतों की श्री वाणी है, श्री गीता बोल रही है, नानक जी महाराज बोल रहे हैं, कबीर साहिब बोल रहे हैं, तो बोल लेंगे फिर वो बात। तो अगर अध्यापक सरकार के द्वारा जारी पुस्तक नहीं पढ़ाएगा विद्यार्थियों को, फिर क्या पढ़ाएगा? बोलो, ये सारे के सारे परमात्मा की विद्या पढ़ाने वाले संत हैं, इसीलिए इनकी मोहर लगी हुई है वाणियों की। ध्यान से सुनो। एक महानुभाव जी मिले, जी आप तो संतों की श्रीवाणियां सुनाते हो, अपनी अनुभव की वाणी भी कुछ बता दिया करो। बिल्कुल ठीक बात है जी। पहली बात तो हमें मानता कौन है, हमें जानता कौन है, हम पर विश्वास कौन करेगा? जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो गंगा, श्री गंगा। जिंदा बाप रहा, इतने बच्चे लड़के दंगम दंगा रहे, और मर गया, और फूल उठा के फिर श्री गंगा पे प्रवाहित करने जा रहे हैं। जिंदे संत को किसी ने भी भाव नहीं दिया, चाहे कबीर साहिब रहे, चाहे नानक जी महाराज रहे, चाहे रविदास जी महाराज रहे। संघर्ष हुआ, गालियां दी उन लोगों को, उन संतों को। उनके समय पर विरोधी खूब थे उनके, वो जब चले गए ना, अब लोग मान रहे हैं। एक बात तो ये सुनो, और दूसरी सुनो। जिसने पूछी थी वो वकील था, जिंदा, आज भी जिंदा है वो। मैं बोला, वकील साहब आपने दावा डाल दिया, हाँ जी। फैक्ट्स लिख दिए, हाँ जी। एविडेंस लगा दिया, हाँ जी। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी क्यों पेश कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। अपने घर के लिए आता है एक आधी पुस्तक, जी मैं वकील हूं और मेरी अथॉरिटी लगा दो ना फाइल पे। कौन मानेगा आपकी अथॉरिटी को? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी फैसले हुए हैं, और फैक्ट्स के आधार पे वकील अपने हक में फैसला करवाने के लिए जज के सामने वो पेश करता है। क्यों करता है बता दे क्यों करता है? जी वो तो करने पड़ते हैं, फिर हमने भी करने पड़ते हैं। जीवन एक मुकदमा है, हमारा भी मुकदमा है, और जिसकी पैरवी खुद करनी पड़ेगी हमें, दूसरा कोई नहीं करेगा। जीवन एक मुकदमा है, पैरवी करनी पड़ेगी, फिर ले आओ अथॉरिटी संतों की। जब वहां मुकदमा जीतना कचहरी में, माननीय न्यायालय में, फिर अथॉरिटी लेके तो आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी दे दी जी, जीत अपनी पक्की है। वकील साहब कहते हैं क्लाइंट को, ग्राहक को, अपनी जीत पक्की समझो, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी दे दी थी मैंने तो। बोलो, फिर हमारे ज्ञान की पुष्टि करवानी है तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की तरह ये आत्मज्ञान मार्ग में अथॉरिटी है संत सर्वश्री कबीर साहिब, सेठ धर्मदास,
गरीबदास, नानक जी महाराज, पलटू दास, दरियादास, धनी धर्मदास, धन्नादास, मलुकदास, बहन मीराबाई, सहजोबाई, गणिकाबाई, कमालीबाई, दयाबाई, बहुत हैं। ये सारी अथॉरिटी हैं। समझ लो, आपके ज्ञान की पुष्टि ये करेंगे सारे, और अंदर घटम होगी, फिर प्रूव होगी। जब प्रूव होगी फिर मुकदमे का फैसला तो अपने हक में होगा ही होगा भाई। जब बाहर वकील कहता है अपने हक में फैसला होगा जी, अथॉरिटी बहुत आ गई, फिर आपने भी 50 संतों की अथॉरिटी पेश कर दी, मिलाओ अपने ज्ञान को। फिर जीवन का मुकदमा क्यों नहीं जीतेंगे हम, बता दो। मैं बोला महानुभाव जी बता, कहता बड़ा सयाना हो गया आजकल तो। क्यों भाई, क्या सयाना नहीं होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए। क्या जवाब नहीं मिला आपको? जी मिल गया। फिर बता। अरे जिस समय पर संत आए थे उस समय पर उनको लोग नहीं मानते थे, उनकी नहीं सुनते थे भाई। संघर्ष उनके साथ भी हुआ, फिर आज हमारे साथ भी तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो होता आया। नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियां रहती हैं संसार में। साहिब की श्री वाणी चल रही है। ऊंचा, अब पूरा एड्रेस बता रहे हैं साहिब, सुन लो ध्यान से, पूरा पता देंगे। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज जहां लगी फूलन की। फूलों की गद्दी पे बिठा देते मंडलेश्वरों को, यहां वाले साधुओं को और बाबाओं को। 4-4 इंच मोटी फूलों की गद्दी पे उनके पैर चढ़वाए जाते हैं यहां पर। फिर साहिब क्या कह रहे, वो कौन है मालिक? ये फूल नहीं है यहां वाले, वो श्वेत फूल हैं। ऊंचा महल, ऊंचे पे है वो, नीचे पे नहीं है वो। ऊपर वाला जाने जी, फिर ऊपरे तो है वो, नीचे है ही नहीं वो, फिर ऊपर वाले जानेगा। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, बंगला है वो, अजब गजीब गजब गजब का है वो। साईं की सेज, परमात्मा की सेज, वहां लगी फूलन की। जब देख लिया, तीसरी आंख से मिलता है वो, इन बारी आंखों से दिखा करता, कोई देखने की कोशिश करता रहे। 10 इंद्रियों की पकड़ में परमात्मा की शक्ति नहीं होती है, नहीं होगी भी नहीं कभी। अगर कोई इन्हीं में खोज रहा है, पोथियों में कहीं ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा। वह 10 इंद्रियों से बाहर है। जब मिल गया, तन मन धन न्योछावर कर लो, अब तो तन मन धन अर्पण कर दो भाई। सूरती संभाल पड़ू पैया सजन की। साहिब के सामने तो फिर भाई दंडवत प्रणाम कर लो। हे मालिक, बड़ी मुश्किल से मिले हो आप। दुनिया के दरबारों में तो बहुत दिन पड़े, सामने वो तो आखिरी श्री वाणी आ रही, इसी वाणी में से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कुंजी बता दई, कुंजी मैंने चाबी, ताला खोलने की। साहिब कहते भाई लोगों सुन लो, मैंने तो ताला खोलने वाली चाबी बता दी, बिल्कुल बता दी। इसमें समझ में नहीं आ सकती। बहुत ऊंची है ये, बहुत ऊंची श्रीवाणी है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है। ऊंची क्या, सर्वोच्च है ये तो भाई, इससे ऊंची वाणी होती है नहीं। ये आखिरी है, सीधी अमर लोग बेच दे ये वाणी, सारे वेद पता चल जाए इस वाणी के। तो बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की।
भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। सखी है मोती बरसे हैं मारे देश में दिन और राती। सखी है मोती बरसे हैं मारे देश में दिन और राती। मुरली शब्द सुन आनंद भयो, मुरली शब्द सुन आनंद भयो, जोत बरे बिन बाती। ज्योति बरे बिन बाती, मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। बिना मूल कमल जह पर गटे, फूले फूल बहु भांति। बिना मूल के कमल प्रगट है, फूले फूल बहु भांति। जैसे चकोर चंद्रमा निरखे, जैसे चकोर चंद्रमा निरखे, जैसे सवाती। जैसे सवाती, मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। जैसे संत सूरत कोई निरखे, ध्यान धरे, ध्यान धरे दिन राती। जैसे संत सूरत कोई निरखे, ध्यान धरे दिन राती। या जग में बहुत ठग लगत हैं, या जग में बहुत ठग लगत हैं, धन पर धन हरे न डराती। पर धन हरे न डराती, मेरी प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु संग चल मारी सुरती। सतगुरु संग चल मारी सुरती,
प्रीत लगी ना छूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे, जैसे हीरा फोड़े ना फूटे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मेरी प्रीत लगी ना टूटे। नाम में जब सुरती लग जाती है, साहिब कहते वो टूटे ना बस। एक तारे की तार पे जुड़ने के बाद चलती रहे। साहिब ने जबरदस्त दृष्टांत दिया है, जैसे हीरा फोड़े से ना फूटे। हथौड़ा होता ना, हथौड़ा, हथौड़े बजाओ हीरे पे, टूटता नहीं है तो पत्थर। बोलो, सोचो, कल्पना कर लो तुम थोड़ी तो। अरे हथौड़े से सारे पत्थर टूट जाते हैं, हीरा नहीं टूटता। कितनी बड़ी बात है ये। कहते हैं ना, हीरे जैसा आदमी है, पक्का होता है। और बहुत कोमल चीज से कट जाता है वो, बहुत कोमल से। जब तराशते हैं ना, हीरा ही हीरे को तराशता है। कभी देखा हो आपने, जब काटते हैं ना इसको, कंच को, और वो जो कटर होता है ना, उस पे आगे हीरे की छोटी सी कणी, बिल्कुल छोटी सी होती है, बूंद सी, चरक दे काट देती है। देख लो, जो काटते नहीं अपने गलास को, शिष्यों को काटते हैं, उनके पास होता है। अब तो लोहे का भी आ गया, हीरे का महंगा, लेकिन हीरा ही काटता। शुरू में तो हीरा काटता रहा, पहले तो चरक दे काट देता है। साहिब की तीसरी वाणी चल रही है, मेरी प्रीत लगी ना छूटे। हे मालिक, अब तो आपसे जुड़ गई है मेरी प्रीत, और संसार से हट गई है। अब ये छूटे ना, बस लगी रहे बस। जबरदस्त तुलना आ रही है साहिब की। सखी है मोती बरसे हैं हमारे देश में, वहां की बता रहे हैं। देख लो तुम, दिन और रात, दिन रात कैसे मोती होंगे। इन मोतियों से तुलना की गई है। ये मोती यही नहीं है, नूर के होते हैं वो, नूर के होते हैं वो। और ऐसे होते हैं जैसे आप देखते हो, जैसे रात को आकाश गंगा देखते हो आप, आकाश गंगा में बहुत सितारे होते हैं। कार्तिक का महीना हो, सर्दी हो, धूल आकाश मंडल से उतर चुकी हो, धुआं भी ना हो, सही तौर पे चंद्रमा जो है ना, सर्दियों में कार्तिक है या आगे मंगसर है, पो है, माह है, इन महीनों में क्या होता है, न धूल चढ़ती न धुआं चढ़ता ऊपर, और पूर्ण तौर पे बहुत साफ दिखता है चंद्रमा भी। आकाश गंगा भी दिखते हैं, जब छोटे 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 अनंत सितारे होते हैं उसके अंदर, बड़े चमकते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, मोती बरसे हैं हमारे देश में, दिन और रात, दिन रात। क्यों झूठ बोलेंगे साहिब? अरे झूठ क्यों बोलेंगे भाई? तुम्हारी पहुंच नहीं है तो लिख दो, कांटा मार दो, नहीं होता, ये झूठ बोल रहा। आप विशेषज्ञ हो क्या उनके? अरे जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वहां भी एक्सपर्ट नहीं हो आप तो। ये एक्सपर्ट ना जातम के, ये बोल रहे हैं जो, मान लो फिर जान लो, फिर जान के मिल लो। कह रहे साहिब, जैसे मुरली शब्द की धुन अनद नाद में होती है, ये
ज्योति बरे बिन बाती, बिना दीपक घी के ज्योत जल रही है। बोलो, साहिब कह रहे हैं बात भी, अरे फिर सच्ची है ये भाई। ज्योत भी दो तरह की है, फिर बताएंगे कभी आगे। बिना मूल के कमल प्रगटे, जड़ नहीं है और कमल के फूल खिल रहे हैं। बहुभांति भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं कमल के फूल हैं। कह रहे साहिब, जैसे चकोर चंद्रमा निरखे, जैसे चातक स्वाति, चातक पक्षी होता है, स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है वो, नहीं तो प्यासा रहता है। चकोर भी किसी को देखता एक्सेप्ट चंद्रमा को, बस। जैसे संत सूरत कोई निरखे, या गया सुरती योग। कोई संत बिरला उस सुरती को देखता है। देखो, ध्यान धरे दिन राती, दिन रात वो ध्यान धरता है तो अजीबोगरीब बातें, ये सच्ची हैं। फिर पता क्या है, ये आखिरी है भाई, बस ये आखिरी पड़ाव है भक्ति मार्ग के। सर्वोच्च वाणी आई है। जब आत्मा यहां तक पहुंच जाती है ना, बस बहुत ऊंची श्री आत्मा बन चुकी है वो, बहुत ऊंची आत्माएं हैं वो, जो इस वाणी को कोरोबरेशन पुष्टि हो चुकी है। या जग में बहुत ठग रहते हैं, है ना, पर धन हरे दिन ना वो नहीं डराती न डरते। 5 तो भीतरे बैठे 5 ठगों ने जेब काट ली, आत्मा की काट ली। क्या ले लिया? श्वास ले उड़े, धन श्वास है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु संग चल मारी। सुरती आ गया सतगुरु, नूरी गुरु, गगन गुरु, है काया गुरु, विदेही गुरु, ये आ गया। इसके संग जाएगी सुरती, ले जाने वाला आएगा। हाँ, तब जाएगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।